बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 अगस्त है और पीर का दिन है। बात करेंगे मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से। जब से मैंने पिछली वीडियो की उसके बाद 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मामला है वो जूं का तूं है। अभी तक ना तो पहली तहकीकाती टीम ना दूसरी तहकीकाती टीम किसी नतीजे पे पहुंची है कि आया ये कत्ल है या खुदकुशी है। मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात की गई, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो दोनों टीम्स थी उन्होंने की, लेकिन उसका कोई नतीजा फ़िलहाल नहीं निकला। वो DIG जो कह रहे थे कि आखिरी लम्हात की हम शायद कोई फुटेज रिलीज़ करने जा रहे हैं, उन्होंने भी अभी तक कोई फुटेज रिलीज़ नहीं की। ये किस तरफ जा रहा है केस, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ साथ एक जुडिशल कमीशन का क़याम भी अमल में आ गया है। उस जुडिशल कमीशन के ऊपर जो फैमिली है, जो उनके वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उस जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में भी गए हुए हैं। लेकिन इसी जुडिशल कमीशन ने जिब्रान नासिर साहब और उनके जो मीर रज़ा के वालिदैन हैं उनको कल जो है वो तलब कर लिया है। ये सारा मामला है क्या, अब तक की जो सूरत हाल है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में आपको तफसील जो है वो दूंगा। सबसे पहले जो दूसरी तहकीकाती टीम है, 2 रोज़ पहले उसने एक काम किया, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो सेक्रेटरी तहकीकाती कमेटी हैं उन्होंने दोबारा जो है वो क्राइम सीन का दौरा किया। ये लोग बार बार क्राइम सीन पे जा रहे हैं, ये टीम जाती है। और इस दौरान SSP अली रज़ा ने जो है वो केस के जो ऐनी शाहिद हैं, इस केस का एक ही ऐनी शाहिद है जो कि मुलाजिम यासिर है। ये मुलाजिम है नर्सरी का, ये बड़ी अहमियत का हामिल ये मामला है और बहुत अहमियत का हामिल ये मुलाजिम है। उसको तलब किया और उसे कहा कि जी आप हमें री इनएक्ट करके दिखाएं। जैसे री एनेक्टमेंट आप देखते हैं ना, क्राइम सीन्स की जो री एनेक्टमेंट ड्रामे अक्सर आप देख रहे होते हैं, जो चैनल्स चला रहे होते हैं। उन्होंने कहा जी आप बताएं आप कैसे आए, आप कहाँ पर थे, कौन से पौधे को पानी लगा रहे थे, आपने सबसे पहले लाश कैसे देखी और फिर उसके बाद जब लाश देखी तो आपका रिएक्शन क्या था। सारा उन्होंने री एनेक्ट करवाया। SSP अली रज़ा अपने मोबाइल फ़ोन से बयान रिकॉर्ड करते रहे और नर्सरी मुलाजिम से कहा कि डरो या घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। नर्सरी मुलाजिम ने से उन्होंने सवाल किया कि लाश सबसे पहले कब देखी थी, जिस पर मुलाजिम ने लाश मिलने का वक्त बताया। दूसरा सवाल उनसे किया गया कि लाश किस जगह पड़ी और कितने गमले यहाँ पर मौजूद थे। तो क्राइम सीन के वक्त कितनी झाड़ियाँ थीं जब ये सब कुछ था, और आप उस वक्त क्या कर रहे थे और गमलों को पानी देते हुए लाश तुम्हें कैसे नज़र आई। ये सारा कुछ जो है उस मुलाजिम से पूछा गया। नर्सरी मुलाजिम यासिर ने जो है वो तमाम वाक़या तफसील से दोबारा बयान किया। ज़ाहिर है जो उसने देखा उसने वो सारा बयान कर दिया। अलावा अज़ीम SSP की जानिब से मीर रज़ा के आने का रूट भी विज़िट किया गया। जिस तरफ से जो एक फुटेज आई हुई है, आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। मीर रज़ा उस मकाम तक जब पहुँचे थे तो तब तक की जो है वो वहाँ पे उसका विज़िट भी किया गया। मीर रज़ा नर्सरी की जानिब कहाँ से मुड़ा था ये भी जायज़ा लिया गया इस उसमें। और उन्होंने नर्सरी के मालिक समेत तमाम मुलाजमीन के बयानात भी जो है वो रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया और जिसके बाद टीम की जानिब से बयानात रिकॉर्ड किए गए। और ये था जो दूसरी तहकीकाती टीम थी उनकी तरफ से जो कुछ किया गया। अब आता हूँ जुडिशल कमीशन के मामले के ऊपर। जुडिशल कमीशन का आपको देखा होगा आपने टीवी के ऊपर, मुर्तज़ा एक ख़त लिखा गया था जिब्रान नासिर साहब की तरफ से जिसमें सवालात उठाए गए थे। मैंने वो ख़त आपके साथ शेयर किया था अपनी एक वीडियो में। वो वीडियो मेरी मौजूद है, अगर आप टाइमलाइन पे जाके देखें तो जो बातें जिब्रान नासिर साहब की तरफ से की गई थी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब उस ख़त के जवाब में मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने क़याम का ऐलान किया एक जुडिशल कमीशन का। ये सिंगल मेंबर जुडिशल कमीशन है, जस्टिस उमर सयाल साहब की जो है वो सरबराही में, और वही इसके एक ही जज हैं जो इस जुडिशल कमीशन को देखेंगे। और उस जुडिशल कमीशन के TORs बाकायदा तय किए गए कि 30 दिन जो है वो लेगा ये जुडिशल कमीशन और तमाम लोगों को बुलाएगा, उनके बयानात रिकॉर्ड करेगा। वो सारी चीज़ें TORs आप शाहिद भाई की या दूसरे किसी दोस्त की वीडियो में जो कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी वीडियोज़ में यकीनी तौर पे देख चुके होंगे। और इस जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन का टाइम है। ये दोबारा से जो है इस केस को देखेगा कि जो तफ्तीश हुई है, जो तहकीक हुई है, उसमें कहाँ-कहाँ नकाइस थे। ये जो पहली तहकीकाती तफ्तीशी टीम थी उसको, डॉक्टर्स को, जो वहाँ पे लोग थे उनको, जो फैमिली है उनको, सबको बुला सकता है और बुला के ये जो है उनसे बात भी करेगा, उनसे पूछेगा और फिर उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके सिंध हुकूमत को जमा करवाएगा और बताएगा कि ये असल मामला कमीशन को क्या लग रहा है। जब ये जुडिशल कमीशन का ऐलान किया गया और इसका नोटिफिकेशन हुआ और ये नोटिफिकेशन जो है अदालत में भी चला गया और इस जुडिशल कमीशन ने अपना काम आज से बाकायदा तौर पे शुरू कर दिया है, जो मेरा खबर देने का आपको मकसद है। इस जुडिशल कमीशन ने जो है जो सबसे पहला काम किया है वो ये है कि जी जो मुद्दई हैं, यानी मीर रज़ा अली के जो वालिद हैं और जो उसकी फैमिली है और जो उनके वकील हैं,
जिब्रान नासिर साहब, उनको नोटिस किया है और इनको कल के लिए नोटिस हुए हैं, यानी इनको कल बुला लिया गया है और ये अब जुडिशल कमीशन के सामने पेश होने जा रहे हैं। कल होते हैं नहीं होते हैं डिपेंड करता है, जिब्रान भाई से अभी मेरी बात नहीं हुई, जिब्रान नासिर से, लेकिन नोटिस हो गया, इनको बुला लिया गया। इसके साथ साथ जो है वो सूबाई हुकूमत के फोकल पर्सन को भी बुलाया गया कि आप भी यहाँ जुडिशल कमीशन के सामने पेश हों। अगर ये फैमिली कल जाती है, जिब्रान नासिर साहब जाते हैं और जुडिशल कमीशन के सामने पेश होते हैं, तो वहाँ पे जो सवाल जवाब होंगे यकीनी तौर पे उसका ज़्यादा हिस्सा शायद जिब्रान नासिर साहब भी बाहर आके ना बताएं और ना आपको कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर सके, क्योंकि ये मामला अब सब जुडिस हो गया है। अब ये मामला अदालत में चला गया है, तो जो मामला अदालत में जाता होता है उसको उस तरह रिपोर्ट नहीं किया जा सकता होता जिस तरह हम आपको माजी में इस केस के हवाले से रिपोर्ट करते रहे हैं। सो एक पाबंदी सी लग गई है इस केस की रिपोर्टिंग के ऊपर किसी हद तक। अगर मैं कहूँ, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, जो सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं कि अब उस तरह नहीं होगा कि मैं आपको कह दूँ या कोई सहाफ़ी दोस्त के जी मेरे पास ज़राए से ये खबर आई है, ये इस तरह है। अब जो कमीशन काम करेगा वो किस हद तक उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करता है, किस हद तक रिपोर्ट करने की इजाज़त देता है, डिपेंड करता है। कमीशन अपना काम करेगा, मामला सब जुडिस हो गया। अब जिब्रान नासिर साहब भी बाहर आके अगर कोई मीडिया टॉक करेंगे तो यकीनी तौर पे वो जो उनको मुनासिब लगे, वो खुद वकील हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो वो जो बताएंगे वो हम तक या आप तक पहुँचेगा और फिर वही रिपोर्टिंग होगी इस केस की जो मुझे। अच्छा, ये GIT से बड़ा मुख्तलिफ होता है ये कमीशन जो होता है। हाजिर सर्विस ये जज हैं, इनके हवाले से बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, कहा यह जाता है कि बहुत बेहतर जज हैं, बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और दायरा कार इनका 30 दिन का है। अब मामला जो है वो सब जुडिस है और इसकी रिपोर्टिंग का ये मामला हो गया। अच्छा, ये जो कमीशन है इसके ऊपर जो है वो राज़ी नहीं थी फैमिली और उन्होंने जो है अहल खाना ने जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ जो है वो हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी और उन्होंने कहा था कि जी हमने तो जुडिशल कमीशन के हवाले से कहा ही नहीं था, ये जुडिशल कमीशन जो है वो सिंध हुकूमत ने खुद बनाया है। अब जुडिशल कमीशन के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी कि जी हमें इस जुडिशल कमीशन के ऊपर एतराज़ है या जुडिशल कमीशन का हमने नहीं कहा था, ये सिंध हुकूमत की तरफ से बनाया गया है, इसके ऊपर भी जो है हाई कोर्ट ने जो है वो 31 अगस्त के लिए जो है वो तलब किया हुआ है। जिब्रान नासिर साहब को भी जो ज़ाहिर बात है जिनकी तरफ से मुद्दई की तरफ से दरख्वास्त दी गई उनको भी, और जो दूसरे फ़रीक़ैन हैं यानी सिंध हुकूमत जिन्होंने जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन निकाला है उनको भी जो है अदालत ने तलब किया हुआ है। तो अब ये मामला दोनों तरफ से सब जुडिस हो गया है। अब एक जो है वो कल समाअत है जुडिशल कमीशन जो करेगा और एक समाअत जो है वो 31 अगस्त को है। अब कल यकीनी तौर पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि जिब्रान नासिर साहब खुद पेश होंगे जुडिशल कमीशन में और वो जाके बताएंगे कि जी इस जुडिशल कमीशन को जो है वो इसके हवाले से भी एक दरख्वास्त मौजूद है जो 31 अगस्त को हेयरिंग है। अब इसके ऊपर आगे जो भी होगा ज़ाहिर है वो सामने आएगा कि क्या मामला है। लेकिन बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ, हमारे वहाँ पे जो है क्योंकि हम इसका ऊपर काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ लोग हमसे राब्ता करते हैं, मुख्तलिफ़ लोग अपनी जो चीज़ है वो बताते हैं। कुछ सोर्सेज़, कुछ ऐसे लोग जो बताना चाह रहे हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हैं जो बता रहे हैं बड़े खौफनाक हैं। वो मुझ तक भी पहुँचती हैं, वो मेरे सहाफ़ी दोस्तों तक भी पहुँचती हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँचते हैं। हम सहाफ़ी हैं, हम अपना सोर्स किसी तौर पे भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते होते। खुल के बात करना इसलिए मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिरी बात है कि फिर ये मामला अभी सब जुडिस है, बहुत सारी चीज़ें अभी जुडिशल कमीशन ने देखनी है। लेकिन मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ये मामला इतना सादा है नहीं, ये मामला इंतहाई गंभीर है और इस मामले के ऊपर जो है वो अब जुडिशल कमीशन काम कर रहा है। उम्मीद है जुडिशल कमीशन इसके ऊपर जो है काम करेगा और जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन बार-बार हम यही कह रहे हैं कि खुदारा जियो फेंसिंग नहीं की तो बहुत बड़ा जुल्म किया था जो पहली तफ्तीशी टीम थी। अगर जियो फेंसिंग हो जाती तो पता चल जाता और मैं समझता हूँ कि उसी से जो है वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता भी चल जाती, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाती अगर जियो फेंसिंग हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अब भी मुझे उम्मीद है कि जुडिशल कमीशन बहुत सारे वो मामला जो तफ्तीशी टीमें छोड़ चुकी हैं उनके ऊपर ज़रूर काम करेगा। वहाँ कौन-कौन लोग मौजूद थे, आस-पास कौन लोग मौजूद थे, ये वाक़ई वहाँ पे मीर रज़ा था भी सही या कहीं और था और इसको मार के यहाँ फेंका गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम होने वाला है और हमारे साफ़ी दोस्त भी कर रहे हैं और जुडिशल कमीशन भी करेगा। उम्मीद है इसका बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा और इस केस का मामला जो है वो सॉर्ट आउट होगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।